वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाइथन में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है और क्या यूज़ में आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। As the name implies, decision making allows us to run a particular block of code for a particular decision. Here, the decisions are made on the validity of the particular condition. Condition checking is the backbone of decision making. तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है। मान लो कि आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपकी मम्मी ने आपको कहीं पे मार्केट में कुछ लाने के लिए भेजा है। मान लो आपको चीनी लाने के लिए भेजा है। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी बोला है कि अगर आपको मार्केट में या फिर शॉप में आपको चीनी नहीं मिलता है तो उसके बदले आप लोग कुछ और लेके आ जाओ, जैसे चिप्स का पैकेट लेके आ जाना। तो ऐसे करके आप लोग को बोला गया है। तो आप लोग जाओगे शॉप में और वहाँ पे देखोगे कि आप पूछोगे कि शॉपकीपर को कि आपके पास चीनी है कि नहीं। तो अगर आपका कंडीशन सही होता है, यानी कि अगर आप वहाँ पे शॉपकीपर बोलता है कि उनके पास चीनी अवेलेबल है तो आपको चीनी मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको चिप्स का पैकेट मिलेगा, जो कि दूसरा कंडीशन बोल रखा है। तो ये चीज़ होता है इफ़ एल्स कंडीशन एक डिसीजन लेने का काम करता है। मैंने आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोडिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे ये होता ये है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो तभी रन होगा जब भी आपका जो डिसीजन है वो पर्टिकुलरली डिसीजन को कॉल किया जाए। यहाँ पे आप बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट होता है, उसके बाद होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद होता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। उसके बाद आपके पास एक और चीज़ होता है एलिफ करके, वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट। द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट ए स्पेसिफिक कंडीशन। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे लिखा यह है कि जो इफ़ स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या करता है कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को ट्रिगर करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है इफ़ ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम एंड पे हम लोग मैं कमेंट कर देता हूँ और ही तो इस दूंगा 18 इयर्स ओल्ड। तो कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारा एज जो है 18 से बड़ा होता है तो यहाँ पे आप लोग को ये एरर ये जो कोड है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन तो हो गया लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज जो है 18 है और यहाँ पे पूछ रहा है 18 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने 20 दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही और सी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आउटपुट में कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये इफ़ कंडीशन यानी कि इफ़ स्टेटमेंट आपका काम कर रहा है। ठीक है। आपके इफ़ के अंदर आपका जो भी चीज़ लिखा रहेगा उसको प्रिंट करेगा कब? जब आपका ये कंडीशन ट्रू हो। तो यहाँ पे ट्रू होता है ये कंडीशन क्योंकि यहाँ पे एज जो है 18 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये था इफ़ कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ सिमिलर टू द इफ़ स्टेटमेंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द ब्लॉक ऑफ द कोड ऑफ द फॉर द फॉल्स केस। तो यहाँ पे अगर आपका जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था, जो अगर आपका ट्रू है तो उसी के लिए ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे आप लोग लिख सकते थे। लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप लोग जो है ब्लॉक ऑफ कोड आप लोग फॉल्स के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपका ट्रू नहीं होता है तो ट्रू वाला ब्लॉक तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आप लोग फॉल्स वाला भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली।
तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे ही मैं नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे मैंने दे दिया 18, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं दूसरा ही ले लेता हूँ, दूसरा नहीं, इसी को मैं एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एल्स लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे जो चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो एज है मैंने 18 रखा है, और यहाँ पे पूछ रहा है अगर 18 एज से बड़ा होगा, ठीक है, एज जो है 18 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा ही और सी इज़ ग्रेटर देन लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेटर देन 18 ईयर्स ओल्ड, अदरवाइज ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, ठीक है, अगर फॉल्स के केस में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो एज है वो 18 है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दूँ, तो ये ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग ने देखा है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट क्या आ गया, ही और सी इज़ ग्रेटर देन 18 ईयर्स ओल्ड, ऐसा करके आ गया। तो यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी चेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी और ग्रेटर देन दोनों ही चेक हो रहा है। तो ऐसे करके आप लोग इफ़ और एल्स लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। अभी बात करते हैं हमारा जो तीसरा ब्लॉक है वो, तो हमारे पास तीसरा है नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ क्या कहता है, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट इनेबल अस टू यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड एंड आउटर इफ़ स्टेटमेंट। मतलब क्या है, चलो प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नेस्टेड इफ़ को कैसे किया जा सकता है, मान लो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है, ट्रू होने के बाद यहाँ पे आप लोग एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर एज जो है आपका इक्वल टू 18 होता है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि ये वाला कंडीशन, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपको रन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपको ग्रेटर देन वाला चाहिए तो आप लोग ये चीज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और मल्टीपल कंडीशन आप लोग ऐसे ऐड करवा सकते हो, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, क्योंकि इफ़ के अंदर आप लोग इफ़ लगाए हो। ये जो है आपका आउटर इफ़ है और ये जो है आपका इनर इफ़ है, ठीक है। इस केस में आप लोग इसके अंदर और भी जा सकते हो, ठीक है, बस आपको इंडेंटेशन प्रॉपरली देना है। तो यहाँ पे इंडेंटेशन ये रहा, 4 इंडेंटेशन आपको 4 स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपका ये चीज़ होता है तो आपका जो है रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही और सी इज़ ग्रेटर देन 18, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने पहले क्या चेक किया कि हमारा जो एज है वो ग्रेटर देन 18 या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर इस कंडीशन को रन ना करूँ, मतलब इक्वालिटी चेक ना करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। ये चीज़ है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ कैसे काम करता है। और एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिया है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। और वो क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कैंसल, और इसका जो इंडेंटेशन है प्रॉपर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग जो है एल्स इफ़ करके लिखते थे, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ आ गया है एलिफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग को एक कंडीशन देना पड़ेगा, एज इक्वल टू 19 होता है, तो आप लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अभी के केस में क्या हो रहा था कि 18 वाला प्रिंट हो रहा था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एलिफ लगाया हूँ और एक चीज़ लगाता हूँ यहाँ पे एल्स। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, रैंडम वर्ड्स, तो रैंडम लेटर्स है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम वाला रन हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एज है वो 18 है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है एज ग्रेटर देन 18, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस कोड विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, दिस ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पे ये चीज़ है।
और यहाँ पे एलिफ लिखा है, तो एलिफ के अंदर क्या होगा कि एलिफ वाला भी कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, एज इक्वल टू 19। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि एज जो है 19 है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये क्या किया, एल्स ब्लॉक में चला गया। तो ऐसे आप लोग एलिफ बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था इफ़ एल्स कंडीशन पाइथन के अंदर। एलिफ मैंने आप लोग को बता दिया, इफ़ बता दिया, एल्स बता दिया, नेस्टेड इफ़ भी बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देना चाहूँगा जो आप लोग को सॉल्व करना है खुद से ही। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक एज लेना है यूज़र से, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को मान लो कि यूज़र ने टाइप किया 18, तो उस केस में आप लोग को प्रोवाइड करना है वोटर आईडी लाइसेंस, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। चलो दोनों में से कोई एक बना देना, या तो वोटिंग लाइसेंस या तो ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे मैं कंडीशंस आप लोग को बता देता हूँ, कंडीशंस क्या क्या रहनी चाहिए। मान लो यूज़र अगर 18 साल का होता है या 18 से ऊपर होता है, तो आपको प्रिंट करवाना है कि आप एलिजिबल हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या फिर आपको वोटिंग लाइसेंस मिलेगा। अगर यूज़र का एज 50 से बड़ा होता है, 50 से बड़ा होता है, तो आपको एक प्रिंट करवाना है। ये दूसरा कंडीशन है कि यूज़र का अगर एज 50 से बड़ा होता है तो आपको प्रिंट करवाना है कि वो एक सीनियर सिटीज़न है। अगर यूज़र आपका 12 से बड़ा है और 18 से छोटा है तो आपको लिखना है कि वो एक टीनेजर है, ठीक है, यानी कि 13 से लेके 17 के एज तक, तो वो एक टीनेजर है। और उसके बाद एक और कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, और वो कंडीशन ये है कि अगर आपका यूज़र 12 से छोटा है तो बताना है कि आपका जो यूज़र है वो एक बच्चा है, यानी कि द यूज़र इज़ किड, या फिर आप लोग कोई भी इनपुट आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बताना है कि वो यूज़र एक बच्चा है। और अगर किसी ने नेगेटिव या फिर ज़ीरो डाला तो आपको प्रिंट करना है कि वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करके देखना है। अगर आप लोग चाहो तो मुझे दिखा सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।